हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस के इस नए वीडियो के साथ चलिए। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th साइंस। टॉपिक आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको कैसे बनाया जाता है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ डालेंगे पहले सिद्धांत। सिद्धांत में क्या होगा कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaOH का जल अपघटन कराते हैं। तो देख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं इसको। प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaCl यानी कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं। तो हमने और क्या लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaCl का जल अपघटन कराते हैं। तो NaCl ले लेते हैं। NaCl आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जल से अपक्रिया करा देते हैं। H2O इसे क्या कराना है, विद्युत अपघटन कराना है। विद्युत अपघटन ये बने कैसे, क्योंकि ये जानते हैं जब NaCl जब ये टूटता है तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ये चीज़ बनाएगा। उसके बाद देखेंगे जब H2O टूटेगा तो H2O हमारा क्या बनाएगा, H2O जब टूटता है तो ये टूटता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो इसमें जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ जुड़ेगा, और जो इसका धनायन है इसके ऋणायन के साथ जुड़ेगा। तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा NaOH, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो H2 बन सकता है और HCl दोनों बन सकता है। तो आपको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमें बनाना था तो इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका होता है कि हमने क्या बताया, यहाँ देखो मैंने जो यहाँ प्राप्त हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए कैसे, हमने बताया कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए NaCl का जल अपघटन कराते हैं। ठीक, तो ये आपको ये आराम से याद हो जाएगा। इसको देख करके याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतने शॉर्ट ले लीजिए, फिर इसके गुण के बारे में हम बताते हैं। चलिए, तो आप इसके शॉर्ट ले लिए होंगे, तो देखते हैं आगे। इसका जो है हमने प्रयोगशाला विधि का देख लिया था। इसको देखते हैं इसका भौतिक गुण क्या आता है। भौतिक गुण होता है कि यह जल में विलेय होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो वो घुल जाता है। घुलने को कहते हैं विलेय होना। ठीक है, तो दूसरा गुण देखते हैं। यह सफेद ठोस पाउडर होता है। जैसे आप पाउडर लगाते हो उस रूम में क्या होता है, ठोस पाउडर के रूप में ये पाया जाता है। तीसरा आपका होता है इसमें किसी भी प्रकार का गंध नहीं आता है। जो आप देखते हो परफ्यूम टाइप का या फिर स्मेल आती है, तो इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं आता है। तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण है इसका pH मान 7 से अधिक है। क्यों, क्योंकि NaOH है तो क्षार है। क्षार जाहिर सी बात है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, इसलिए कि इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो अगला देखते हैं। 5वां पॉइंट कहता है इसका अणुभार 40 होता है। जब आप निकालोगे NaOH का अणुभार तो देख सकते हो कैसे निकाला जाता है। NaOH का निकालना है तो सोडियम का परमाणु भार जोड़ देंगे 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का, जब जोड़ोगे तो टोटल आएगा आपका 40। आपको ऐसे निकाल सकते हो, निकाल के याद करने की जरूरत नहीं, आप निकाल सकते हो। फिर देखते हैं इसके रासायनिक गुण में। रासायनिक गुण में हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है प्लस जल बनता है। आपको पता है, मैंने बताया था कि किसी भी क्षार को अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो आपको एक लवण प्राप्त होगा। तो आपको ये लवण है जो सोडियम सल्फेट है। ठीक, तो यही आपको उसके बाद जल प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। यहाँ से आपको याद हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइड बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। तो इतना हम भौतिक गुण देख लेंगे और दो रासायनिक गुण देख लेंगे। और आपसे पूछता है, दो उपयोग भी पूछता है उपयोग वर्ड में, तो यहाँ उपयोग भी देख लेते हैं। तो उपयोग को बताना और आसान है। उपयोग ये है, पहला नंबर जो आपको रासायनिक गुण में प्राप्त हुआ है उसे बनाने में तो उपयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या बनाने में किया जा रहा है, लवण, यानी इसका उपयोग हम लिख सकते हैं, इसका उपयोग लवण बनाने में किया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसका उपयोग और कहाँ किया जाएगा, इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। उसके बाद हम और लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 यहाँ लिख सकते हैं, इसका उपयोग सोडियम कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। कार्बोनेट बनाने में किया जाता है। तो आप इतना पूरा लिखोगे तो आपको पूरा जाके आपको यानी बोर्ड में आपको 2 नंबर या 4 नंबर में आता है। इसमें से जो आपको मैंने बताया कि आपको टोटल 5 प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से आपको एक आना फिक्स होता है हर बार। ये यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है प्रयोगशाला विधि और पूछा जाता है कि इसका 2 उपयोग है। 2 चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण आप याद कर लीजिए, हो सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि कम से कम प्रयोगशाला और उपयोग 2 जरूर आना चाहिए सब, ठीक है। चलिए तो इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अगला टॉपिक दिख रहा है Na2CO3। तो Na2CO3 को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम देखा है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये आपका जो है, इसे अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो ये कपड़ा धोने वाला सोडा होता है, हम इसके नाम से भी जाने जाते हैं, इसको जानते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको इसको लिख लेते हैं कि इसका जो है बोर्ड में लिखना कैसे है, तो हम इसको लिख लेते हैं, फिर आगे हम समीकरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। लिखो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए इसको सूत्र भी लिख लेते हैं बीच में, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। तो इसको समीकरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। हमने क्या लिखा है, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आगे लिखे हैं कि जलीय विलयन मतलब होता है इसमें H2O, जलीय विलयन में क्या डालते हैं, लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को प्रवाहित करते हैं। जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा Na2CO3 मिल जाएगा। अब इसको हम सही कर लेते हैं और क्या मिलेगा, तो देख लेते हैं क्या क्या मिलेगा यहाँ पे।
और आपका यहाँ पे जल बाहर हो जाएगा H2O। यानी कह सकते हो कि अगर Na2 है तो यहाँ पे 2 कर दो। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ 2 1 3, और जल की मात्रा यहाँ पे 2 है, इसको संतुलित कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, देखते हैं कितना है, 2 यहाँ 4 हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, ये भी सही है। तो पास सोडियम भी 2 है, इधर भी सोडियम 2 है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। यानी कि आपको ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। चलिए तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके भौतिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण स्टार्ट करने से पहले हम इसको एक बार और दोहरा देते हैं। आप समझिए हमने इसको लिखा कैसे है, हिंदी को डिफिनेशन को कैसे लिखा है। हमने ये लिखा है कि आपको यहाँ से याद करना, याद करने तरीके बता दे रहा हूँ कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। यानी हमें जो बनाना है उसके लिए हम क्या क्या आवश्यकता होती है, इसको रख लेंगे, उसके बाद गर्म करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके भौतिक गुण के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। तो भौतिक गुण हमारा कहता है कि पहला नंबर, मतलब आपने कपड़ा धोने वाला कपड़ा देखा ही कैसा होता है, यह क्रिस्टली ठोस पाउडर होता है। यह क्रिस्टली ठोस पाउडर होता है। दूसरा आप जानते हैं भौतिक गुण क्या होता है इसका, क्रिस्टली जब ठोस पाउडर है तो आप पानी में भिगोते इसको तो ये क्या होता है, जल में विलय हो जाता है। इसका मतलब ये लिख सकते हो, यह है जल में विलय होता है। तीसरा गुण क्या लिख सकते हो, तीसरा गुण ये होगा कि जल में पानी में अगर घुल जाता है, घुलने को अगर फर्श में गिर जाए तो क्या होता है, आप स्लिप कर जाते हो। जो आप स्लिप करते हो इसका मतलब क्या है, ये पानी को मुलायम, जो कठोरता है उसको दूर करके क्या करता है, मुलायम बना देता है। इसलिए आप लिख सकते हो, यह जल को मृदु यानी मुलायम बना देता है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3 ये कैसा है, ये एक सामान्य लवण है। या लिख सकते हो, यह एक सामान्य लवण है। फिर आगे देखते हैं 5वां नंबर, जब ये लवण है तो इसका पीएच मान 7 ही होगा। लिख लो यहाँ पे कि इसका पीएच मान 7 होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आज के बाद हम रासायनिक गुण की चर्चा कर लेते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। जैसा आपका होता है Na2CO3 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसको अगर गर्म किया जाए तो ये अपने अणुओं में टूट जाता है। Na2CO3.H2O प्लस 9H2O प्राप्त होता है। उसी प्रकार से दूसरा गुण हम देख लेते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा बन जाता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ये प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये दोनों गुण आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो 2 आप याद कर लीजिए। फिर उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग तो पहला नंबर तो होता है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कपड़ा साफ करने में। इसका उपयोग कपड़े की सफाई में की जाती है।
दूसरा कह सकते हैं। तो इसका उपयोग बड़े उद्योगों में किया जाता है। बड़े उद्योगों में किया जाता है। अगला उपयोग हम देख सकते हैं इसका तीसरा उपयोग यही देख सकते हो। किसको बनाने में किया जाता है? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, यानी कह सकते हो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग खाने वाले सोडा को बनाने में किया जाता है। किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने दो चीज़ इसमें पढ़ाया। पहला नंबर आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया। दूसरा नंबर आपको क्या पढ़ा? सोडियम कार्बोनेट है। तो इसमें से जो मैंने आपको 5 बताए हैं, 5 का मतलब 2 तो आपका यही हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा NaHCO3, और चौथा आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद चौथा बात कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम फिर क्लोराइड, यानी कह सकते हो कैल्शियम क्लोरो हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं, इसे ब्रेंजेक चूड़ भी कहते हैं, और कहते हैं इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। उसके बाद आपका पांचवा होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पांचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हर परीक्षाओं में हर बार आप उठा के देखोगे पिछले पेपर को, तो आपको ये पांचों में से कोई ना कोई एक आया हुआ है। इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से इसको अभी पांचों जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो अगर चाहते हैं तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट करें और बताएं। आपको डिमांड करिए तो हम आपको आपके लिए अच्छा सा वीडियो नया आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।